नमस्कार दोस्तों, मेरे फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले के कस्बा करबी में धतुराहा चौराहे पे, जो बस स्टॉप से थोड़ी दूर है और रेलवे स्टेशन से भी थोड़ी दूर है। यानी कि ये चौराहा रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से बीचों बीच में पड़ता है। यहाँ पे जो ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं, जो यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ग्रामीण स्तर के लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। जैसे कि हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, जो गांव स्तर के लोग होते हैं तो यहाँ पर से आके कपड़ा, चप्पल, मिठाई वगैरह सब कुछ खरीदते हैं। और जैसे कि अभी दो त्यौहार हमारे पास में है, मुस्लिम समुदाय का बकरीद है और जो हिंदू समुदाय की रक्षाबंधन है, जिसमें बहुत सारी ख़रीदारियाँ जो रक्षाबंधन के टाइम पे लड़कियाँ करती हैं, बहनें करती हैं, कपड़े से लेकर के हर एक चीज़ खरीदती हैं नया नया। और उसी तरह से बकरीद पे भी लोग कपड़े, चप्पल और तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करूँगी कि इस साल की लॉकडाउन की वजह से उनकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है, क्या उसी तरह से बिक्री हो रही है जैसे और सालों में हुआ करती थी, या कुछ फ़र्क आया है। आपकी दुकान है भैया? ये धतुराहा की दुकान है और फेमस दुकान है करबी की। और यहाँ पे बहुत मतलब करबी के पूरे ज़िले के अलावा भी ग्रामीण स्तर के लोग भी जो हैं वो यहाँ से मिठाइयाँ ख़रीदते हैं। कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? दुकानदारी कैसी चल रही है इस बार? ये बांध लीजिए ऐसे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमेश धतुराहा। एक मिनट। मेरा नाम रमेश धतुराहा है मैम। और इस साल जो त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन करीब है, कैसा चल रहा है? मिठाई की बिक्री किस तरह हो रही है? बहुत कमज़ोर है मैम लॉकडाउन के कारण। और ये मान के चलिए हम लोग लॉकडाउन सोशल पूरा ध्यान दे रहे हैं। ग्राहकों से कह रहे हैं कि मास्क लगा के आइए और साथ में सैनिटाइजर है। और कोरोना के कारण बाज़ार बहुत टूट गया है और लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं और हम लोगों की बहुत ख़राब स्थिति की है इस समय। अब ये मान के चलिए कि हम लोग पर है 4 लेवल लगी है, साथ में लगा है तो करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग भी नहीं खोलते। कितने दिन लगातार आपकी लॉकडाउन के टाइम बंद रही दुकान?
लॉकडाउन में मैं महीने किस तरह चला आपका लेबर का खर्च है, घर का खर्च? मैं अब लेबर को ये मान के चलिए 5,000 का महीना देते थे, उनको 600 का महीना दे के उनका खर्च, और ये मान के चलिए कि हम लोग भी अपना किसी तरह उधार लेके अपना घर चलाए हैं। अब हम लोगों का इतना कर्जा हो चुका है, इतना कर्जा हो चुका है कि हम लोगों के ऊपर आफत टूट चुकी है। अब हम लोगों का ये हो रहा है कि हम लोग किस तरह कर्जा भरेंगे, क्या करेंगे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत दिक्कत में आ चुके हैं मैम। तो अभी जो मिठाइयाँ पहले बिकती थी जी इस तरह से सेल शुरू हो जाता है, इस तरह की कस्टमर अभी नहीं आ रहा? नहीं मैम, अब उस तरह की सेलिंग नहीं है पहले जैसे। ये तो मान के चलिए जिसको बहुत ज़रूरी है वही ले रहा है, बाकी लोग मिठाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं। रक्षाबंधन से कितने दिन पहले मिठाई बिकनी शुरू हो जाती है? पहले रक्षाबंधन के 8 दिन पहले से मिठाइयाँ बिकनी शुरू हो जाती थी। अब आज मान के चलिए यहाँ तीसरा दिन है, फिर भी मिठाई की कोई बिक्री नहीं है दमदार। पहले मिठाई बिकती होगी? अब 5-6 कुंटल, अब ये है कि कुंटल 2 कुंटल बेच ले रहे हैं। बस ये है कि खर्च निकल रहा है लेबर का अपना। मिठाई के रेट में भी कुछ गिरावट आई? जी, मिठाई के रेट में आधे की 50% गिरावट आ गई है मैम। लॉकडाउन। धन्यवाद। लेकिन पहले भी आपने जैसे कि अभी हमने बात की रमेश धतुराहा से, जिनकी फेमस दुकान है करबी में, सबसे अच्छी दुकान इनकी भी। उनका भी यही कहना है कि मिठाई में 50% गिरावट आ गया, रेट में भी फ़र्क आ गया है और कस्टमरों में भी फ़र्क आ गया है। बहुत कम लोग घर से निकल रहे हैं, बहुत कम लोग मिठाई ख़रीद रहे हैं। तो लोग हैं तो उनका त्यौहार और रोज़ की ज़िंदगी में बहुत असर पड़ा है। त्यौहार तो सारे फीके हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कपड़ों की दुकानों से कि होती है। अंकल थोड़ा बोलिए, दुकानदारी कैसी चल रही है इस त्यौहार पे? शिव प्रसाद गुप्ता। किस तरह की दुकानदारी चल रही है? बहुत साल की चल रही है। किस तरह के कस्टमर? बस वही चटनी बनियाएं जो भी रक्षाबंधन पे किस तरह की खरीदारी होती थी पहले? अरे पहले तो बिक्री भी होती थी, अब इस सब पर कुछ नहीं। कितने प्रतिशत कस्टमर अब आ रहे हैं? अरे बहुत कम, दिन भर में तो 400-500 को बिक जाए।
रक्षाबंधन में बताशे भी बिकते हैं ना? हाँ। आपकी जो बिक्री है कितना फर्क आया लॉकडाउन की वजह से? 50% से ज़्यादा। और पहले जो ये थे ये क्या क्या बिकता था रक्षाबंधन में? रक्षाबंधन में आपका मिठाई बिकेगा, बतासा बिकेगा, फिर आगे छठ पूजा लगी हुई है, कुड़वा बिकेगा। इस साल कितनी आपके बताशे कितने बिक रहे हैं? बहुत कम बिक्री है केवल लॉकडाउन की वजह से। कितना असर पड़ा है आपके व्यापार पे? 50%। नाम बताइए आप। लालजी गुप्ता। ये भी बिकता है ये रक्षाबंधन पे या छठ पूजा पे? हर छठ में। तो बिक रहा है? क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता। इस साल कैसी दुकानदारी चल रही है? बहुत लो है मैडम। लॉकडाउन की वजह से सब व्यापारी परेशान हैं यहाँ पे। अगर 100% होती थी इस समय 40% समझ के ही चलिए। बस किसी तरह से सबका दाल रोटी चल रहा है। देख लीजिए सारे व्यापारी यहाँ पर फुर्सत बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, दुकान पर लगा के बैठ जाते हैं, ग्राहक का कोई अता पता ही नहीं है। कितना मतलब कठिन हो गया है कि बाहर नहीं आ रहे हैं? 50% से भी कम हो रहा है। बस किसी तरह से बस बच्चों की दाल रोटी चल रही है, फीस भी नहीं स्कूल की दे पा रहे हैं। इस तरह की दुकानदारी में कैसे फीस दे पाएंगे। बस भगवान की तरफ दाल रोटी चलाए है, बस जी रहे हो गया इस समय। 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। लॉकडाउन पे की वजह से आप लोग पे क्या असर पड़ा है? बताइए थोड़ा और आगे कोई फर्क नहीं पड़ा?
रमज़ान है ना, तो किस तरह कैसा चल रहा है? क्योंकि इस टाइम पे तो काफ़ी गिफ्ट वगैरह लोग खरीदते थे अपना। अरे बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, हर दुकानदार परेशान चल रहा है। कोरोना के इस दौर पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। राखी में भी वो चीज़ नहीं है, राखी लगी हुई है लेकिन कस्टमर नहीं है, और 2 दिन आगामी आने वालों दिनों में बंदी है, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं कि क्या होगा। 50,000 का माल फंसा हुआ है। शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि यानी हम लोगों को थोड़ी रियायत दिए जाए, और दुकानदारों को और सरकार से क्या चाहिए, थोड़ा सहयोग की आवश्यकता है और सहयोग का आकांक्षी हूँ। जैसे इस टाइम पे जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन है, इस टाइम पे गिफ्ट वगैरह बिकते थे? कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हर आदमी मंदी के दौर से गुजर रहा है। आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो गिफ्ट क्या खरीदेगा। हर चीज़ में वही चीज़ लागू होता है। सब लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। पहले किस तरह की सेल रहती थी इस टाइम? पहले तो हम लोग लाखों रुपए का माल लाते थे, लेकिन इस बार तो हम 10,000 रुपये का भी माल नहीं लाए हुए हैं। जानते थे कि यानी कुछ चलना नहीं, आदमी यानी रोज़मर्रा की चीज़ें तो आदमी खरीद नहीं रहा, तो गिफ्ट क्या खरीदेगा। तो आपने रियायत की बात की, तो कौन सी रियायत? जो ये सैटरडे और संडे बंद होता है, वो 2 दिन आप चाह रहे हैं खुला रहे? नहीं, कम से कम त्यौहार के समय पे, जिस समय यानी आवश्यकता होती है उस समय तो खोलना चाहिए ना। महिलाएं बहनें सभी परेशान हैं कि 2 दिन नहीं मार्केट खुलेगा तो क्या होगा। तो इसलिए हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम इस त्यौहार के अवसर पर 2 दिन सबको रियायत दिया जाए। इस हफ्ते और बाकी सरकार के हम लोग भी हैं, सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। नाम क्या है आपका? संदीप पहरिया। फेसबुक में आप ऐड हैं? वो मेरे सॉन्ग आते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, उसको शेयर कीजिए। आप भाई थोड़ा इधर आ जाओ। खरीद रहे हो क्या? नमस्ते। नमस्ते भाई। इसको पकड़िए और बताइए कि इस बार आपके बिजनेस में क्या असर पड़ रहा है? इस साल बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ रहा है बहन जी। बिजनेस में ये पोजीशन है कि इस बार तो पहली चीज़ तो खरीदी बाहर से हो नहीं पाई, और बाहर था पाठा क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र का, तो वो इस बार बाहर निकल नहीं पा रहा। कोरोना की महामारी के कारण चाहे ग्राहक हो या व्यापारी हो, हर व्यक्ति प्रभावित है इससे। जब ग्राहक बाहर मार्केट में आ नहीं रहा तो व्यापार प्रभावित है पूरा, मतलब बिल्कुल सन्नाटा है बाज़ार में। जो त्यौहार का बाज़ार रहती थी, लग ही नहीं रहा कि त्यौहार है, बिल्कुल सन्नाटा है बाज़ार में। कितने प्रतिशत लोग निकल रहे हैं बाहर? ये मान के चलिए कि हर साल के उसमें इस बार तो 30% लोग बाहर निकल रहे हैं। नहीं, इस समय बाज़ार में काफ़ी चहल पहल रहती थी, और बाज़ार में हम लोग ग्राहक देने से ये रहता था कि एक को निपटाए दूसरा आ जाता था। अब इस बार आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है? इस बार इंतज़ार ग्राहक का करना पड़ रहा है, और ग्राहक बाज़ार है। अगर आ रहे हैं कस्टमर तो वो किस तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं? अगर ग्राहक आ भी रहा है तो पहले जो ग्राहक की ख़रीदारी होती थी तो वो बड़ा आइटम लेता था, घर के लिए लेता था, सब बच्चों के लिए। अब तो कह रहा भैया चड्ढी बनियान दे दीजिए, छोटा आइटम जो भी है दे दीजिए, छोटे बच्चों के लिए ले रहे हैं। भैया महामारी बहुत है और पैसा है नहीं, बेरोज़गारी है, कोई मज़दूर है तो कोई कुछ है, कोई बाहर का रहने वाला है, सब यहीं आ गए हैं, तो किसी के पास पैसे की व्यवस्था है नहीं, तो लोग किसी तरह अपना जीवन यापन अब कर रहे हैं। पहले बिजनेस और दूसरा था, जी जी। तो आपने क्या लॉकडाउन की वजह से? नहीं, लॉकडाउन की वजह से क्या बहन जी, बिजनेस जो मेरा पहले था तो मैंने देखा कि लॉकडाउन के कारण व्यापार बिल्कुल स्लो हो गया था। वो लोग खाने के लिए जब मोहताज हो गए थे तो थी, इस कारण फिर हमने व्यापार बदला। वो जो आपका पहले था वो चप्पल का काम था? जी 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 जी, वो फेल हो गया। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ आपको? अगर आपने अपना काम बदला तो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ, फ़र्क है इसमें, परंतु अब कोरोना महामारी के कारण वो उम्मीदें नहीं हैं रह गई जो थी पहले।
कोरोना महामारी के कारण व्यक्ति जो भी कस्टमर आ रहा है, क्योंकि हम लोग की जो दुकानदारी है ग्राहकों से है और ग्राहक के बाहर 20 से 30% निकल रहा है। जिस उम्मीद के साथ आपने अपना बिजनेस बदला था वो नहीं है। नहीं, जिस उम्मीद के साथ बिजनेस बदला वो उम्मीद अभी खरी नहीं है बहन जी। नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। मास्क लगा लिए? कैसी दुकानदारी चल रही है इस बार? ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। इसमें बोलिए, क्या नाम है आपका? राजू। हर साल की तरह चल रही है? जी चल तो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से हाँ, क्या असर पड़ा है इस प्रकार से बताइए। पहले से कुछ ना कुछ तो असर पड़ा है। पहले कितने लोग आते थे? पहले तो बहुत ही भीड़ रहती थी, बहुत ही लोग आते थे, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ दुकानदारी में भी और लोगों में आने जाने से भी। अब तुम्हारी चाय में फर्क पड़ा कि नहीं? जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पीछे लेडीज़ सामान की दुकान है, जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगन वगैरह। तो इन दुकानों पे आजकल के दिन बहुत भीड़ हुआ करती थी। रक्षाबंधन से 8 दिन पहले से इतनी भीड़ होती थी, लोग निकल नहीं पाते थे। लेकिन इस टाइम जो देखने को मिल रहा है, दुकानदार लोग खाली बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं एक एक कस्टमर का। कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने बिजनेस बदल दिए लॉकडाउन के टाइम पे। उन्हें लगा कि शायद ये काम नहीं चल रहा है तो दूसरा करें तो उससे वो चलेगा, लेकिन उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और स्थिति ये है लोगों की, जो बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, ये स्थिति आ गई है कि घर चलाना उनका मुश्किल हो गया है। कुछ लोग कर्ज़ लेके अपना
अपनी जो दुकानदारी है उसको चला रहे हैं ताकि बंद ना हो। लेकिन बहुत असर पड़ा है लोगों पे। जो इंसान का व्यापार था वो अब बिल्कुल पूरी तरह से आधा हो गया है। जहाँ पे 100 कस्टमर आते थे तो वहाँ पे 40 या 50 ही एक दिन में लोगों की दुकान में 1 या 2 कस्टमर ही आ पाते हैं। वो भी उस तरह की चीज़ें नहीं खरीदते हैं जैसे पहले लिया करते थे, छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं। तो इस तरह से व्यापार पे तो बहुत असर पड़ा है। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि जहाँ टाइम है और त्यौहार आ रहा है तो ये 2 दिन सरकार हमें दे दे, सैटरडे और संडे जो बंदी होती है वो इस बार ना बंद करके हमें त्यौहार करने दें और हम सरकार के साथ हैं। इसी बात के साथ मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फिर मिलूँगी मैं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।